देश पिछले 2 साल से कोविड के बीच सांस ले रहा है, लेकिन इसी बीच वैक्सीन ऑक्सीजन बनकर आई और कई लोगों को राहत पहुंचाई। लेकिन आज हम दिल्ली के दिल कनाटे पर मौजूद हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर आखिर आम जनता, दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी चौपाल हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर ली है और बारी बारी से लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई उन्हें वैक्सीनेशन से फ़ायदा हुआ, देश को फ़ायदा हुआ, या फिर जिस तरह की बातें विपक्ष करता है जनता भी कहीं ना कहीं क्या उसी लाइन पर सोचती है। क्या नाम है आपका? आकाश गर्ग। वैक्सीनेशन हो गया आपका? जी, आपको लगता है कि वैक्सीनेशन से कोई फ़ायदा हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ। अगर वैक्सीन, डॉक्टर इतने पढ़े लिखे होते हैं, अगर उन्होंने वैक्सीन बनाई होगी तो कुछ सोच समझ के बनाई होगी। और कुछ हमारे देश के मतलब ब्रेन मेंटेलिटी है कुछ लोगों की कि वो सोचते हैं वैक्सीन लगवाने से पता नहीं उनको क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। लेकिन वैक्सीन है क्या? वैक्सीनिंग एक इम्यूनिटी बूस्टर है, मतलब हमारे शरीर को मजबूत करता है ताकि अगर हमारे को कोरोना हो भी जाए तो नॉर्मली जुकाम खांसी से तक ही रहे, बाद में निकल जाए। लेकिन कुछ लोगों की समझ में नहीं आती। और अच्छी बात है, मतलब मैं ब्लेसिंग देना चाहूँगा मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर को, कि उन्होंने इतनी सारी वैक्सीन उपलब्ध करवाई। लगभग 150 करोड़ वैक्सीन क्रॉस हो चुकी हैं और अच्छी बात है कि और भी होंगी वैक्सीन। तो थैंक यू मोदी जी एंड उन सभी डॉक्टर्स को जिन्होंने वैक्सीन बनाई और हमारा ख्याल रखा। वरना डॉक्टर्स को थैंक यू बोलना बहुत जरूरी। सर, आपको क्या लगता है कि जैसा कि अब देश ने एक लॉकडाउन देख लिया, हाँ जी, हाँ जी। अभी फिर से ओमिक्रॉन आया हुआ है, अगर वैक्सीनेशन ना होती तो लगता है कि स्थिति और भयावह हो सकती थी? हाँ जी, ये वैक्सीनेशन नहीं आती तो स्थिति जो है इससे और माने विकराल रूप माने धारण कर लेता। ये वैक्सीनेशन जो है सो लगने के बाद काफ़ी हद तक जो है कोरोना पर ये कंट्रोल हुई है। मैं मोदी जी को और उनकी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। मतलब फ़ायदा दिखाई पड़ता है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा है और ये आगे भी ये जारी एक एक व्यक्ति को लगना चाहिए। हमारे इंडिया में जो भी हैं एक एक व्यक्ति को सबका वैक्सीनेशन होना चाहिए। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, उनसे पूछ लेते हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि वैक्सीनेशन अगर नहीं हुआ होता तो जिस तरह का लॉकडाउन देश ने देखा, अभी ओमिक्रॉन से हालात क्या और ख़राब हो सकते थे अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ होता? हाँ सर, हो सकते थे। और आगे मतलब क्या होता कोई पता नहीं, क्योंकि पिछले साल की रिकॉर्डिंग अब बहुत हालात बहुत सही हैं अब तो। मेरा कहना है यही, वैक्सीनेशन बहुत अच्छी चीज़ है और मोदी जी ने जो निकाला है बहुत अच्छा है। मतलब पब्लिक बहुत अच्छा है और लॉकडाउन ना लगे वो अच्छा है। मैं तो केजरीवाल से ये अपील करती हूँ कि लॉकडाउन ना लगे तो अच्छा है। लेकिन जो विपक्ष है वो कुछ अलग तरह की बात करता है। वो उसने कई बार वैक्सीनेशन के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिश की। आपको क्या लगता है? वैक्सीनेशन से काफ़ी अच्छा फील हुआ है। हमें भी ऐसा कुछ लग रहा है कि मतलब ये ना हुआ होता तो हमें कई बार ऐसे सर्दी जुकाम जैसे काफ़ी तकलीफ़ें हुई हैं, लक्षण आ जाते हैं। अगर ना लगी होती तो लोग उसको कोरोना में ही शामिल कर देते। इसलिए हमें सही लगा कि वैक्सीन हमने दोनों सेकंड डोज दोनों ले ली है, फिर भी हमें काफ़ी अच्छा फील हुआ, उससे सही लग रहा है। बूस्टर डोज आएगी, वो भी लेंगे? बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल सर लेंगे, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। बूस्टर डोज आएगी तो हम बिल्कुल लेंगे। हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं? आपने कहा कि विपक्ष को बुरा लग रहा है। विपक्ष को तो जरूर बुरा लगेगा क्योंकि इतने सारे ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवा दिए, इतनी सारी वैक्सीन प्रोवाइड करवा दी। अगर मैं दावे के साथ लिख के कह सकता हूँ, अगर अदर सरकार होती, अदर गवर्नमेंट होती, वो बिल्कुल भी नहीं करवा पाती इतना, मतलब जितना इस सरकार ने करवा दिया। तो विपक्ष तो परेशान रहेगा ही क्योंकि उसे मुद्दा तो परेशान रहेगा ही। एक बात बताइए कि पहले जो स्थिति हमने देखी कि जब डेल्टा वेरिएंट आया तो अस्पताल तक लोग पहुंच रहे थे, जगह नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। लेकिन अब अगर इस समय भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ होता तो ओमिक्रॉन में जो हालात थोड़ा कंट्रोल दिखाई पड़ते हैं कि अस्पताल तक मरीज़ नहीं पहुंच रहा है, घर पर ही ठीक हो जा रहा है, ये स्थिति क्या होती या फिर और ख़राब स्थिति होती? बहुत ज़्यादा बदतर स्थिति होती है क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं कि वैक्सीन का मेन पर्पज़ ये रहा है कि उसने लोगों को इस रोग से एक तरीके से आप कह सकते हैं लड़ने की क्षमता दी है और एक इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम किया है। और मोदी गवर्नमेंट हैज़ डन रियली वेल दैट दे हैव अचीव्ड माइलस्टोन कि उन्होंने 150 करोड़ वैक्सीन सब तक लगवा दिए हैं। और जो पीपल आप कह सकते हो जिनको ना पहले से ऑलरेडी कुछ रोग हैं, उनके लिए बूस्टर डोज भी लगवाए जा रहे हैं। उन लोगों पर जो कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, उनसे लोग परेशान हैं, उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट करती है ये कोविड, तो उनके लिए बूस्टर डोज भी लगवाने का प्रयास। आप ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर भी देश में राजनीति बहुत हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, या फिर सही हुई? नहीं, देखिए राजनीति तो जरूर हुई है वैक्सीनेशन को लेकर। तरह तरह के ये कहा गया कि अदर पार्टीज़ के द्वारा कि नहीं
वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है। लेकिन तीसरी लहर में ये दिख गया है कि हाँ वैक्सीनेशन हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा पब्लिक थोड़ा अच्छा मूवमेंट कर रही है या अच्छे से रिकवर कर पा रही है, कोई और हुआ भी है तो मतलब कि वैक्सीनेशन सक्सेसफुल रहा है देश में। बूस्टर डोज आ रही है, आपको लगता है उसकी ज़रूरत है या फिर सब ओके है? बूस्टर डोज का ये है कि अगर हमारे डॉक्टर्स कह रहे हैं, अगर हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह इस चीज़ के लिए कह रहे हैं तो शायद ज़रूरत होगी तभी लगवा रहे हैं, अदरवाइज अननेसेसरी तो गवर्नमेंट भी कोई ऐसा परमिट नहीं करेगी। आप ऑलरेडी देख ही सकते हैं कि दिल्ली में भी काफ़ी बहुत ज़्यादा इस बार रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए केजरीवाल गवर्नमेंट के अलावा। तो यू कैन से दैट दे हैव आल्सो शोन द फेथ इन मोदीज गवर्नमेंट, नॉट मोदी गवर्नमेंट, दे हैव द फेथ ओवर आवर डॉक्टर्स कि हाँ उन्होंने भी इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इस बार दिल्ली में नहीं लगाए, लोग मतलब फिर काफ़ी कंफर्टेबल रहे इस बार। तो काफ़ी रहा है वैक्सीन का इसमें काफ़ी एक हद तक काफ़ी अच्छा रहा है। अच्छा, वैक्सीनेशन को लेकर क्या लगता है कि जब सरकार कहती है इसलिए अच्छी है, विपक्ष बुराई करता है इसलिए ख़राब है, या फिर जो देश के साइंटिस्ट बोल रहे हैं, जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं दुनिया भर के, वो सही है? देखिए, हमें WHO के बातों को देखते हुए जिस तरीके से उनकी रिपोर्ट आ रही है, जिस तरीके से केसेज बढ़ रहे हैं, नो डाउट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका रिपोर्ट को देखते हुए हमें फॉलो करना चाहिए, नो डाउट। लेकिन इसमें जो डायलेमा है, जो पॉलिटिकल डायलेमा जिसको बोलते हैं, कि इसमें राजनीति जो की जाती है और वो आम जनता, जिसको NSSO का डाटा आप उठाकर देख लीजिए, जो आम जनता के जो हेल्थ की सब्जेक्ट हो, हेल्थ का सब्जेक्ट कहीं ना कहीं स्टेट का होता है, बट ये सारा कुछ फोड़ा जाता है केंद्र पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक कहीं ना कहीं एक धारणा बन गई है, पॉलिटिकल डायलेमा। जैसे ही चुनाव आएंगे वैसे ही एक मीडिया के थ्रू, लोगों के थ्रू, आम आदमी के बीच में इतना ज़्यादा उसको फैला दिया जाएगा, डरा दिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा केसेस सिर्फ डराने से हो रहा है। एक्चुअली आई एम डॉक्टर विक्रम चौरसिया, और मैंने जो चीज़ें देखा, जो लास्ट टाइम भी जो कोविड के दौर था उस फेस में मैं कई बार हॉस्पिटल से लेकर हर जगह दौड़ धूप किया, लेकिन हमने देखा कि जो साइकोलॉजिकली माइंड में जो लोगों को डाला जा रहा है, खासकर आपके चैनल के माध्यम से, लोगों के सोसाइटी, वो जो डर है ना, वो डर लोगों को मार रही है। क्या खांसी जुकाम पहले नहीं होती थी? मैं आपको बता दूँ ऑनेस्टली, देखिए मैं अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ गवर्नमेंट का, वो बात तो ठीक है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर कई बार कई बातें और सुनने को मिलती हैं विपक्ष की तरफ से। तो लगता है कि वैक्सीनेशन जितना हुआ अच्छा है, बूस्टर डोज आ रही है, उसका भी स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल स्वागत करना चाहिए। जो हमारा WHO का रिपोर्ट है उसकी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो आपने भी बोला विपक्ष का पक्ष का, ये जो डायलेमा है, पॉलिटिकल डायलेमा, ये नहीं बनना चाहिए। जब ये डायलेमा बनाई जाती है, राजनीति की जाती है, तो ये आम आदमी जो डेली रोजी रोटी के लिए, आपने देखा होगा कि जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो प्रवासी मजदूर भूखे हजारों किलोमीटर पैदल सड़कों से गए, बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, और वो कौन थे? वो हमारे इंडिया वर्सेज भारत का आज है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया वर्सेज भारत। मैं इंडिया वर्सेज भारत बोल रहा हूँ। तो इंडिया वाले जब लॉकडाउन पिछली बार लगी थी तो वो लोग अपने घरों में बैठकर पकौड़े खा रहे थे, लेकिन जो भारत वाले थे, भारत वो है, मैं इंडिया भारत में बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन करना चाहिए। मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन बात इसमें यही कही जा रही है कि जिस तरह से देश ने पहला लॉकडाउन देखा, अब हम लोग के बारे में कहा जाता है कि हम भूलते बहुत जल्दी हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि जनता भूली नहीं है उस लॉकडाउन को, और वो लॉकडाउन को, उन तस्वीरों को नहीं भूली है। शायद इसीलिए वो आज कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन नहीं हुआ होता तो तस्वीर आज और ज़्यादा भयावह होती। फिलहाल यहाँ जितने लोग मौजूद हैं चौपाल में, सबका यही कहना है कि वैक्सीनेशन देश के लिए कारगर साबित हुई है, किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है। ऐसे में अगर बूस्टर डोज आती है तो उसका भी जनता खुलकर, खुले दिल से स्वागत करेगी।